हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो है वो बातचीत जो है, सरगर्मियां जो है उसकी सिलेक्शन को लेकर, कौन अंदर कौन बाहर हो सकता है, वो सारी बातें जो है वो शुरू हो चुकी हैं, खबरें भी आ रही हैं। मगर इस ब्रॉडकास्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले विराट कोहली की कि क्या भाई किंग जो वनडे फॉर्मेट से ही वो किंग बने थे, क्या वनडे में वापसी के बाद किंग की जो फॉर्म है वो लौट आएगी। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि लौट आएगी, क्या कहना है उन एक्सपर्ट्स का वो भी आपको दिखाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले आपको कुछ पॉइंटर्स दिखा देते हैं कि विराट कोहली जो काफी समय से उस तरीके से नहीं चल रहे जो उनसे उम्मीद की जाती है, क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में उस तरीके से चल सकते हैं। 16 साल का सूखा जो है वो खत्म कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका चयन होना लगभग तय है, जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो 3 वनडे मैचेस खेलना है टीम इंडिया को। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में जल्द ही विराट कोहली जुट जाएंगे। वनडे से उनकी फॉर्म जो है ना वो लौट सकती है, जो कि टेस्ट मैचेस में जिस तरीके की फॉर्म नजर नहीं आ रही, T20 तो अब छोड़ ही चुके हैं, वो वनडे में अगर वो खेलते हैं तो वो उस तरीके की लय पकड़ सकते हैं। वनडे में विराट के नाम जो है सचिन तेंदुलकर से ज्यादा शतक हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो अभी खेली गई उसके 5 टेस्ट मैचेस में 190 रन बनाए थे, और तब से ये चर्चा बहुत हो रही है कि भाई रोहित की फॉर्म, विराट की फॉर्म, क्या ये आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मगर हम फॉर्मेट्स को मिक्स ना करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है, और यही चीज जो है ना वो एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं। एक एक्सपर्ट्स की राय आपको दिखा देता हूं, उसके बाद चर्चा जो है यहां पर शुरू करेंगे। संजय बांगर का जो है मांजरेकर की राय जो है सबसे पहले दिखाते हैं। संजय मांजरेकर की, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला इस फॉर्मेट में विराट कोहली को थोड़ा वक्त मिल जाता है, विरोधी टीम उनको जल्दी आउट करने की कोशिश करेगी जैसे दूसरे फॉर्मेट्स में भी करती है, लेकिन इस फॉर्मेट में गेंदबाज बहुत लंबे स्पेल नहीं डाल सकते। 6, 7, 8 ओवर के छोटे छोटे स्पेल्स होते हैं, लेंथ भी थोड़ी सी बदली हुई होती है। विराट ने जो हाल फिलहाल में इंटरनेशनल क्रिकेट में रन नहीं बनाए हैं वो इस फॉर्मेट में वो बना सकते हैं। तो ये बात है संजय मांजरेकर, जो बहुत क्रिटिकल रहते हैं अगर कोई भी बात हो जाए, अगर वो फ्लॉप कर जाए, और उन्होंने खुल के अपनी राय रख भी देते हैं, कोई नाराज हो तो हो, और ये हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी देखा है। मगर सर यहाँ पर जो संजय मांजरेकर बोल रहे हैं थोड़ा सेंस बनाता है, क्योंकि वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जो हम जानते हैं कि भाई ठीक है, आप टेस्ट मैचेस में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का हम बार बार कंपैरिजन करते हैं, दुनिया करती है उस तरीके से कि भाई कितने शतक हैं उनके, वहां पर वो शायद वो कभी भी नहीं मैच कर पाएंगे, मगर वनडे में वो एक्सीड कर गए, खेलते हुए एक्सीड कर गए। ये एक फॉर्मेट ऐसा है जहां पर वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं हमेशा से, और वो जो चेज मास्टर, वो जो किंग की उपाधि, वो सब ये वनडे में जो कमाल उन्होंने किए ना वो ज्यादा याद आते हैं। बिल्कुल 50 शतक हैं, और मेरे ख्याल है 70 से ज्यादा शतक होंगे उनके इस फॉर्मेट में। दूसरी बात जो संजय मांजरेकर कह रहे हैं ना, कि सबसे बड़ी चीज ये है कि यहां पर गेंदबाज के पास उस तरह से आपके एक ही पेशेंस को चेक करने के लिए उतना समय नहीं है। मतलब गेंदबाज भी यहां पर ज्यादा मतलब खतरे में है, क्योंकि 10 ओवर है, पिटाई होने की संभावना ज्यादा है। और वहां टेस्ट में और वनडे में जो बॉलिंग में स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा फर्क है वो यही है कि वनडे में आप प्लान ए के साथ बहुत अधिक से अधिक प्लान बी पे जाते हैं। प्लान सी तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी भी बड़े से बड़े गेंदबाज का, क्योंकि वनडे में भी आज की तारीख में जो ब्रेकअप्स हो गए हैं वो ऐसे हो गए कि 4 ओवर, फिर 3 ओवर, बीच बीच में कप्तान आपको याद करता रहता है, तो आपके पास प्लान ए एग्जीक्यूट कर लें आप, वही बहुत बड़ी बात है, प्लान बी तो छोड़ दीजिए। टेस्ट मैच में क्या है, आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब कुछ एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो जो अब विराट कोहली की मौजूदा समस्या भी जो है, अगर वो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को अगर वो छेड़ रहे हैं, तो ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि जाते ही उन्होंने पहली गेंद छेड़ दी होगी। वो एक अच्छा खासा समय बिताने के बाद वो गलती कर रहे हैं जी। टेस्ट मैच में तो गेंदबाज के पास समय है कि वो वही उसी लेंथ पे बॉल डालता रहे, उनको उसी लाइन पे बॉल डालता रहे, बिल्कुल करता रहे। वनडे में नहीं कर सकता। तो वो शायद जब फॉर्मेट बदलता है, और टेस्ट में और लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में जो जमीन आसमान का फर्क है ना, वो फर्क जो है विराट कोहली के पक्ष में ज्यादा जाता दिखाई देता है वनस्पत किसी गेंदबाज के, चाहे फिर वो वर्ल्ड का कोई भी गेंदबाज क्यों ना हो। बिल्कुल जी, और यही बात जो उनके पूर्व बल्लेबाजी कोच हैं, काफ़ी टाइम साथ बिताया है एक ही ड्रेसिंग रूम में, संजय बांगर, उन्होंने भी बोली है, उन्होंने भी एक पक्ष जो है ना वो छुआ है। संजय बांगर का कोट प्लेट दिखाएं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। वनडे में विराट के खेलने का तय तरीका है, मतलब ये एक सेट टेम्पलेट है जिसने उनको बहुत सफलता दी है। इस फॉर्मेट से वो प्यार करते हैं। विराट अब T20I से रिटायर हो गए, तो वो इस फॉर्मेट में ज़रूर अपना बेस्ट देना चाहेंगे। सर ये जो बात इन्होंने बोली ना कि तय तरीका है, एक सेट टेम्पलेट है, ठीक है, तो
इसमें अब इसके ना दो पक्ष हैं जो मुझे नजर आते हैं। आज हम बात कर रहे थे आपस में, जो स्पोर्ट्स डेस्क के लोग हैं वो भी चर्चा कर रहे थे कि भाई अब ये सेट टेम्पलेट जो है ना, एक तो ये है कि भाई चलो उन्होंने एक तरीका बना लिया, एक डिकोड कर लिया इस फॉर्मेट को कि मैं इस तरीके से खेलूंगा, और वो उसने सफलता भी दी है उनको, भाई आपको टेम्परमेंट होता है। दूसरा ये भी दिखाता है कि जहां पर बॉल की मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती, जहां पर गेंदबाजों के पास हथियार ज़्यादा नहीं होते, जहां पर पिचेस ऐसे बनाई जाती हैं जो थोड़ी सी पाटा हो, जहां पर 25-25 ओवर में अब गेंद बदल जा रही है, रिवर्स स्विंग होने का स्कोप नहीं है, वहां पर जो है आप ज़्यादा कंट्रोल में महसूस करते हो, जहां पर गेंदबाज आप पे चढ़ नहीं पाता है। तो ये एक तरीके से भाई विराट कोहली की तो गलती है नहीं कि भाई ये नियम बने हुए हैं, इस तरीके का फॉर्मेट है, मगर उन्होंने इस फॉर्मेट को जो है ना एक्सेल कर लिया है। अब वो उस टेस्ट मैचेस में जहां पे असली टेस्ट होता है वहां वो बेशक फेल हो जाते हैं, इसमें वो कंट्रोल में रहते हैं। हाँ, लेकिन हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि वहां पर वो फेल हो जाते हैं जैसे कोई फेल होने की हैबिट रही हो उनकी। वहां भी उन्होंने बहुत डोमिनेट किया है पूरी दुनिया में, हर स्टेडियम में, हर मैदान में जाके रन उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में भी किए हुए हैं। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि हालिया समय में ये देखा गया है, पिछले 1-1.5 साल में ये देखा गया है कि टेस्ट क्रिकेट में चूंकि गेंदबाज के पास समय पर्याप्त है और टेस्ट क्रिकेट में हम एक चौके या एक छक्के के लगने पर गेंदबाज को उस तरह से बैकफुट पर जाता नहीं देखते हैं जैसा हम वनडे में या लिमिटेड ओवर्स में देखते हैं। वनडे में तो क्या होता है, आपने एक बाउंड्री लगाई, गेंदबाज तुरंत सोचता है कि मुझे अगली बॉल क्या करना है कि मेरे ओवर में ना 10 या 12 या 15 रन ना चले जाए, रन बचाने को जाता है। बिल्कुल। टेस्ट में ये नहीं होता। तो ये फॉर्मेट को डिकोड कर लेना या विराट ने इसके अनुरूप अपने को ढाल लिया है, तो ये विराट की काबिलियत है। और ये कोई नियम विराट कोहली के लिए नहीं बनाया कि 25 ओवर के बाद गेंद चेंज हो जाएगी, रिवर्स स्विंग नहीं होगा। ये तो दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए। और उनके आप रिकॉर्ड्स देखिए, वनडे में 50 शतक लगा देना मतलब आसान नहीं होता। मतलब अब आसान क्या, बहुत बहुत कठिन होता है, आपको ये कहना चाहिए। कर भी नहीं पाएगा, बिल्कुल, क्योंकि अब वनडे उतना खेला भी नहीं जाएगा। बिल्कुल 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 नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब सचिन के शतकों को लेकर भी बात होती थी ना, तो मैं हमेशा यही कहता था कि 100 शतक बनाने से पहले यह देखना पड़ेगा कि सचिन तेंदुलकर ने जिस दिन डेब्यू किया और जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया, वो जो ड्यूरेशन रही उनके मैदान में खेलने की, क्या उतनी ड्यूरेशन के लिए कोई खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। अगर खेल पाएगा तो शायद पहुंच भी सकता है उनके रिकॉर्ड के आसपास, वरना नहीं पहुंच पाएगा। तो ये विराट कोहली का एक अच्छा फॉर्मेट है, उसको उन्होंने डिकोड किया हुआ है, इसीलिए शायद आप कह भी रहे हैं कि वो वहां पर कंफर्टेबल नजर आएंगे। और लोग भी यही चाहते हैं, फैंस भी यही चाहते हैं और खुद विराट भी यही चाहते होंगे। बिल्कुल जी, विराट भी यही चाहते होंगे कि वहां पर जो है रन बने, क्योंकि टीम इंडिया अब यही चाहती है भाई उनका जो बेस्ट बैटर है, जिसको दुनिया मानती है, अब वो रंग में कभी तो नजर आएगा ना। जब नजर आएगा तभी वो आईसीसी की ट्रॉफीज भी आएंगी। भाई पिछली आईसीसी की ट्रॉफी आपकी विराट कोहली के अर्धशतक की बदौलत ही आई थी। ठीक है, राउंड परफॉर्मेंस सबका था, वो टीम गेम है तो सबका परफॉर्मेंस होगा, मगर आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली से रन चाहिए अगर आपको टूर्नामेंट्स जीतने हैं। तो नहीं तो फिर आप इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे और फिर बाद में वो सब होता रहेगा। सर, इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक चीज़ और है, अब दो पक्ष हैं। भाई वनडे आ रहा है, बहुत लोगों की उम्मीदें जग गई, एक्सपर्ट्स की भी जग गई कि भैया आप रन बनाओगे, मगर मैं दो चीज़ें याद दिला देता हूँ। अभी पिछला 2023 वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा 765 रन बनाए थे, 3 शतक शामिल थे। ठीक है, चलो एक ये पक्ष हो गया। दूसरा ये हो गया, वो श्रीलंका गए थे, वहां पर भी वनडे खेला था। ठीक है, वहां पर बुरी तरह फ्लॉप रहे थे, तीनों बार स्पिनर ने आउट किया था, तीनों बार एलबीडब्ल्यू किया था, तीनों बार आगे की गेंद को पीछे खेल गए। तब ये दो पक्ष हैं, आप किसको देख के एक्साइट होगे और किसको देख के लगोगे चुनौती तो यहां भी है। अब देखें क्या होता है कि हम एक खिलाड़ी के 15 साल के करियर में 13.5 साल भूल चुके हैं अभी फिलहाल। और जो नैरेटिव सेट हो रहा है विराट कोहली को लेकर या रोहित शर्मा को लेकर, देखिए मैं हमेशा कहता हूं, आलोचना भी करिए तो तार्किक रहिए, तारीफ भी करिए तो तार्किक रहिए। हम विराट कोहली की जब अभी आलोचना कर रहे हैं कि श्रीलंका में आगे का बॉल पीछे खेल गए, या ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने कहा कि इतना ज्यादा क्रीज से पहले ही बाहर खड़े हो रहे थे, उस पर से तुरंत फ्रंट फुट पे कमिट कर जा रहे थे कि बैक जब ऊपर उठती बॉल आ रही थी तो उसको टैकल ही नहीं कर पा रहे थे, सिवाय इसके कि वो गेंद को छेड़े ही छेड़े। ये कमियां 1.5 साल की हैं। 13.5 साल विराट कोहली ने जो किया है, क्या उसकी बात नहीं होनी चाहिए? तो जब आप किसी फॉर्मेट की बात कर रहे हैं या किसी खिलाड़ी के की तैयारियों की बात कर रहे हैं, तो उसको संपूर्ण तरीके से बात करना चाहिए, उसको एक तस्वीर पूरी रखनी चाहिए। यह बिल्कुल सही है कि श्रीलंका में उन्होंने स्ट्रगल किया, यह बिल्कुल सही है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो विराट कोहली हैं, उनके लिए शायद वो स्ट्रगल उनके बल्ले, उनकी तकनीक से ज्यादा उनके दिमाग में चल रहा है। जिस दिन उनके दिमाग से वो संघर्ष निकल जाएगा, जिस दिन उनके दिमाग से वो बात
निकल जाएगी ना, वो वही विराट कोहली फिर आपको बैकफुट पे कमिट करना है कि फ्रंट फुट पे कमिट करना है भगवान जाने, लेकिन उनके नाम के आगे आपको 50, 60, 70, 100 रन दिखाई देने लगेंगे और फिर आप समझ में नहीं आएगा कि अब क्या कहें। फिर हम तारीफ करेंगे। बिल्कुल नहीं। किसी को भी राइट ऑफ करने से पहले, खारिज करने से पहले, उसकी तकनीक पर सवाल करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि कितना हमारे पास सैंपल साइज क्या है जी। अगर सैंपल साइज बड़ा होता जा रहा है, हाँ आपकी बात सही है, अगर अब आप मान लेते हैं इसके बाद अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भी रन नहीं बनते हैं तब क्या, तब तो फिर हम शायद ये कहेंगे कि नहीं अब भाई साहब ये गलती जो है वो उनके दिमाग से हो रही है, तकनीक से हो रही है, जिससे भी हो रही है, लेकिन वो भारी टीम इंडिया को पड़ रही है। इसलिए शायद समय आ गया है कि वो जो फैसला उन्होंने T20 के बाद लिया था वैसा ही कुछ फैसला वो वनडे को लेकर भी कर लें। चलिए जी, इसी के साथ आपको रिकी पॉन्टिंग की राय दिखाते हैं। विराट कोहली के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने कुछ कुछ बोला है, उन्होंने भी अपनी राय रखी है जो भी उनका हालिया फेस चल रहा है। अगर विराट की चुनौती को समझें तो आपको पता चलेगा कि जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है उतना ही उसके लिए बल्लेबाजी करना मुश्किल हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बल्लेबाजी में जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं आपको उतने ही कम सफलता मिलती है। सिर्फ एक ब्रेक ही ऐसी चीज़ है जिससे उनको मदद मिल सकती है। विराट ने पहले भी एक मानसिक ब्रेक लिया था जब वो कुछ समय के लिए क्रिकेट से दूर चले गए थे और फिर वापसी के बाद अच्छा प्रदर्शन किया। अब फिर से लगता है कि उनके अंदर खेल के प्रति प्यार नहीं रहा, तो वो इसे एंजॉय नहीं कर पा रहे। उन्हें बस कुछ समय के लिए आराम करने की ज़रूरत है। अब ये जनाब तो सर बोल रहे हैं कि ब्रेक ले लो, यहाँ ब्रेक का समय कहाँ है? यहाँ पे तो एक के बाद एक आईसीसी की ट्रॉफियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। आप ब्रेक ले लिया तो 38-37 साल की उम्र में जाके ब्रेक ले लिया तो फिर तो ब्रेक ही हो जाएगा। असल में कुणाल होता क्या है ना हम सबके जीवन में कि जब थोड़ा सा समय ठीक ना चल रहा हो तो हर कोई सलाह देता है और फिर ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी विल पावर पर, आपकी इच्छा शक्ति पर कि आप आपको सुननी सबकी पड़ती है लेकिन करना अपने मन की होती है। आपको आजादी है कि आप किसकी बात सुनेंगे किसकी नहीं सुनेंगे। ये विराट, मैं ये मानता हूं कि विराट कोहली जिस स्टेचर के खिलाड़ी हैं, जो उनका कद है, भारतीय क्रिकेट में जो उनकी जगह है, उनको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। वो खुद से डिसाइड करें कि उनको क्या करना है। हाँ, ये मैं मानता जरूर हूं कि वो गेम को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये फैक्टर ऐसा है कि जब तक आप एंजॉय कर रहे हैं तभी तक आपको मजा भी आएगा, वरना फिर आप उसको, और मुझे लगता नहीं कि शायद विराट कोहली जैसा प्लेयर बोझ की तरह से उसको लेगा। हासिल करने के लिए कुछ रह नहीं गया, हासिल जो कुछ करना था कर चुके हैं अब तक को। तो मुझे लगता है कि शायद इस वक्त उनको कई बार कहते हैं ना कि आप डोर क्लोज कीजिए, बैठिए, अपने आप से बात कीजिए। मैंने कई जगह फिलॉसफी में पढ़ा भी है एक आध जगह कि जो लोग अपने आप से बात करते हैं वो बहुत सफल लोग होते हैं। तो उन्हें अपने आप से बात करनी चाहिए इस वक्त कि वो क्या चाहते हैं। वो ब्रेक लेना चाहते हैं, वो ब्रेक लेने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज है उसमें खेलना चाहते हैं। अभी तो एक चर्चा ये भी है कि वो जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज होनी है उससे पहले वो काउंटी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। कब? अब कब ये तो वो जाने। आईपीएल भी है, मैं कहता हूं ये तो वो जाने। वो आईपीएल छोड़ सकते हैं अगर मतलब अब उनको पैसा कमाने की तो दिक्कत है नहीं कोई। तो अगर उनको क्या करना है ये विराट कोहली सबसे बेहतर जानते हैं। हम और आप यहां बात कर सकते हैं, बाहर से लोग सलाह दे सकते हैं। करना क्या है विराट कोहली को तय करना है। बस मुझे ये लगता है कि विराट कोहली जब भी कुछ तय करें अपने लिए उसमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, कंसीडर करें कि उनकी तुलना किससे की गई थी, या उनको उस हॉल में जब आज से कई साल पहले सचिन तेंदुलकर ने पूछा था कि भाई 100 शतक कोई लगा सकता है, तो उन पर भरोसा किसने जताया था, उस भरोसे को। या फिर आप याद करें 2011 में जब भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, वो तस्वीर मुझे बहुत अच्छे से याद है। सचिन तेंदुलकर को कंधे पर किसने बिठाया था? विराट कोहली ने बिठाया था। वो क्या भाव था, उस तस्वीर का भाव क्या था? मैं उसको ऐसे परिभाषित करता हूं कि विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को अपने कंधे पर बिठाकर यह कहना चाहा कि आपने जो 20-22 साल तक इस देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदों का बोझ आप लेकर चले हैं, अब उस बोझ को उठाने के लिए मेरे कंधे तैयार हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको अपने कंधे पर बिठा रहा हूं। फिर उसके बाद सचिन अपना करियर उनका खत्म होता है, विराट का वहां से फिर वो 2011 में वो चीकू थे, वो विराट कोहली नहीं थे। विराट कोहली थे, बिल्कुल। तो उसके बाद वो करियर शुरू होता है जो आज 80-81 शतक उनके नाम पर है। तो उन्होंने काफी हद तक उस बोझ को बहुत अच्छी तरह उठाया भी है। अब उनको बस डिसाइड करना है कि वो उस बोझ को कितने दिन तक और उठाएंगे, कितनी डिसेंसी के साथ उठाएंगे, कितनी ग्रेविटी के साथ उठाएंगे। बिल्कुल। अब ग्रेस से जो है ना, एग्जिट भी ग्रेस से होना चाहिए, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने जो अपना नाम कमाया। फटाफट से दिखा देता हूं चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ने किया क्या है। अब सब कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से देखा जा रहा है। ये जो आंकड़े हैं ना,
लोग यही चाहते हैं कि इसमें जो शतक के आगे 0 लिखा हुआ है ना, इसमें एक शतक हो जाए और औसत इसी तरीके की हो। चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली का बल्ला खूब बोला है, इसी तरीके से बोलेगा तो फिर वो आईसीसी की ट्रॉफी जो है वो टीम इंडिया जीत सकती है। चलिए जी, अब आ जाते हैं एक दूसरी इंपॉर्टेंट खबर पर जो बुमराह से जुड़ी हुई है। फटाफट से पॉइंटर दिखा दीजिए। सिडनी टेस्ट के दौरान बुमराह की पीठ में जो है ना वो चोट लग गई थी। न्यूजीलैंड के ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर रोवन शाउटन, उनसे जो है वो सलाह ली गई है। ये वही जनाब हैं, वही डॉक्टर हैं, वही सर्जन हैं शाउटन साहब, जिन्होंने बुमराह की सर्जरी की थी जब पहले उनका ऑपरेशन हुआ था। बीसीसीआई की मेडिकल टीम जो है वो शाउटन से बातचीत कर रही है और टीम के सिलेक्टर्स को जल्दी उनकी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी जाएगी। तो एक ये कंसर्न है सर, क्योंकि अगर बात जो है ना वो सर्जन तक पहुंच गई है कि भाई हाँ जी अब आप देखो ये क्या हुआ है, आपने पहले ठीक किया था और अब कहीं दोबारा से वही कहानी तो नहीं हो गई है। अगर वही कहानी हो गई दोबारा से तो ये टीम इंडिया के लिए झटका है, बुमराह के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। हाँ, मतलब एक ऐसे वक्त पर जब वो बहुत जबरदस्त अपने करियर के शायद सबसे सुनहरे दौर से पीक में है, क्योंकि और ये पीक में सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 32 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया में 32 विकेट लेने से पहले भी जितनी होम सीरीज आपने खेली, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो या फिर आपने जो वनडेज खेले या फिर आप अपना जितना भी पिछले उनकी वापसी के बाद का टूर्नामेंट है उसमें जो उनकी कमिटमेंट है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, वो लगातार ऐसी रही कि लगा कि हाँ मतलब बुमराह का वो आने का शुरुआत वाला जो समय था और फिर वो जाने का समय, मतलब कमाल की गेंदबाजी, कमाल का पूरा अपीयरेंस ही कमाल का बुमराह के मैदान में रहने का। ऐसे समय में अगर आप मतलब लंबा बाहर हो जाए ना, तो फिर शायद अपने आप को मोटिवेट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर अपने आप से शिकायत होने लगती है कि यार क्यों ही ये हो गया, मुझे ही क्यों हो गया। तो सेल्फ डाउट होते हैं अपने ऊपर कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक इंजरी आपके सिर्फ चोट नहीं होती, वो आपके दरअसल आपके दिमागी मजबूती, आपके अंदर जो है उसका भी इम्तिहान लेती है। आप अपने पे डाउट करते हो। तो मुझे लगता है शायद झटका जसप्रीत बुमराह के लिए, भारतीय टीम के लिए और सबसे बड़ी बात भारतीय फैंस के लिए, क्योंकि हम अब लगातार मायूसी ही हाथ आ रही है। न्यूजीलैंड से हम 3-0 से हारे अपने घर में, श्रीलंका से हार गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हार गए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं खेल रहे हैं फाइनल। तो हमें कुछ बहुत मिला नहीं है पिछले 6 महीने में। वो अगर हासिल करना है तो उनका होना जरूरी था, जो मुझे भी लग रहा है कि वो होंगे नहीं। बिल्कुल जी, मुश्किल चीज़ें नज़र आ रही हैं, मगर उसी के अगर आप अपोजिट साइड देखें ना, एक तो थोड़ी सी राहत भरी खबर आ रही है कि भाई चलो भाई एकदम से बुमराह नहीं है तो आपको लगता है भाई अब तो कुछ है ही नहीं, मतलब क्या सिर्फ मोहम्मद सिराज बच गए आपके पास स्कीम ऑफ थिंग्स में। मगर दूसरी तरफ से भरपाई हो सकती है। कैसे हो सकती है, फटाफट से शमी के पॉइंटर्स दिखा दे। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने मैच फिटनेस जो है वो साबित कर दी है। इससे पहले भी जो टूर्नामेंट्स खेल रहे थे उसमें 4 ओवर के मतलब T20 वाले थे, ये 10 ओवर 50 ओवर वाला फॉर्मेट है, 10 ओवर पूरे डाले हैं। हरियाणा के खिलाफ 10 ओवर गेंदबाजी की है, 61 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। टूर्नामेंट के 3 मैच खेले, 5 विकेट निकाले। अब विकेटों पे मत जाइए, मगर ये कि 3 मैच खेले हैं, 10 ओवर गेंदबाजी की है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनका चयन हो सकता है। और आईसीसी के टूर्नामेंट्स में अगर हम बात करें, जो वनडे मैचेस उन्होंने आईसीसी के टूर्नामेंट्स में खेले हैं वो 18 खेले हैं और 55 विकेट उन्होंने निकाले हुए हैं। जो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप था वो कोई नहीं भूल सकता कि शमी ने उसमें क्या किया था। तो चलो सर, अगर एक तरफ से यहां पर झटका लगे भी तो शमी शायद उसकी भरपाई संभालने के लिए चीजें आ जाएंगी। और शमी बहुत व्याकुल भी होंगे। शमी को लेकर भी जो कुछ हुआ है, मतलब वो उतना सीधा तो नहीं लगता जितना सीधा बताया जाता है। मतलब आप एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ये बात कर रहे होते हैं कि वो पहले जा सकते हैं, फिर दूसरे टेस्ट में जा सकते हैं, फिर तीसरे टेस्ट में जा सकते हैं। उस बीच में वो रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेल लेते हैं, सैयद मुश्ताक अली की ट्रॉफी खेल लेते हैं, फिर अचानक उनके सूजन हो जाती है, फिर वो एनसीए में चले जाते हैं। तो कई बार देखें चीजें जिलेबी की तरह ना घूमी घूमी दिखाई देती हैं। और फिर ऐसी परिस्थिति से निकलने के बाद आप ये मत भूलिए, हम वर्ल्ड कप की उनकी परफॉर्मेंस को जितनी बार याद करते हैं, याद हमको ये भी करना चाहिए कि फर्स्ट 11 में नहीं थे वो। उनको जगह मिली जब हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं दिखाता हूं कि मुझको आप जो इग्नोर करते हो इस नाम पर कि भाई शमी लिमिटेड ओवर्स में ना महंगे साबित हो जाते हैं। यही उनके ऊपर वो था कि भाई विकेट ले लेते हैं देर सवेर, लेकिन रन भी दे देते हैं ठीक ठाक। तो उन्होंने कहा लीजिए, ये भी एक मैं मुजाहिरा देता हूं अपनी काबिलियत का। तो अब शायद एक बार फिर उनको, जैसे आप आधुनिक भाषा में आजकल की जनरेशन 2.0 कहती है ना हर चीज का, कि फला चीज का 2.0 वर्जन है। तो शमी को भी वैसे ही करना पड़ेगा। और शायद यही भारतीय टीम के लिए राहत की बात भी है, इकलौती। जो 2 चीजें पॉजिटिव हैं, एक कि स्पिनर्स में आपके पास बड़ी अच्छी वैरायटी है, बड़ा अच्छा आपके पास वेरिएशन है, और इंडियन कंडीशंस में आपको इंग्लैंड से खेलना है और फिर यूएई में खेलना है। तो वो पिचें आपको ज्यादा फेवरेबल रहेंगी स्पिनर्स के। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर कुछ अच्छा है तो यही जो आपने शमी की खबर बताई।
बिल्कुल जी, ये भरपाई हो सकती है। और अगर बुमराह और शमी दोनों ही हो तो फिर कहने ही क्या, फिर तो आप समझिए कि उसी तरीके का टूर्नामेंट जा सकता है जिस तरीके से ओडीआई वर्ल्ड कप गया था, बस वो फाइनल उस तरीके का ना हो, इस बार चीज़ें जो है वो कंट्रोल में हो। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट को रैप अप करें उससे पहले ना सुनील गावस्कर का एक कोर्ट प्लेट दिखा देते हैं। अब उन्होंने जो है ना कंटेंडर एक तरीके से जसप्रीत बुमराह को मान ही लिया या कह ही दिया कि भाई अगले वो ही हैं। टीम इंडिया की कप्तानी के लिए वो अगला खिलाड़ी हो सकता है, मेरे हिसाब से वही होगा, क्योंकि बुमराह हमेशा आगे बढ़कर लीड करता है। बुमराह के अंदर कप्तानी की बेहतरीन छवि है, वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे खिलाड़ियों पर दबाव डाल सके। बुमराह के मामले में अगर आप देखेंगे तो यही पाएंगे कि वो दूसरों से बस एक चीज़ की उम्मीद करता है कि वो अपना काम करें, क्योंकि उसी काम की वजह से खिलाड़ी नेशनल टीम में सिलेक्ट हुआ है। वो किसी पर दबाव नहीं डालते। मिड ऑफ मिड ऑन से खड़े होकर उन्होंने गेंदबाजों को अच्छे से गाइड किया है। मेरे हिसाब से अगर वो जल्द ही कमान संभाल लें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अब इस तरीके का माहौल बनाओ ना, जब बड़े बड़े लोग आपके बारे में बोल रहे हो तो बस आप तो नेक्स्ट इन दी लाइन हो, और उस समय हो लग जाए आपको चोट और आप हो जाओ बाहर, तो फिर आप बदकिस्मत हो जाओगे। हाँ बिल्कुल बदकिस्मत हो जाओगे, लेकिन हाँ ये लॉजिकल इसलिए है क्योंकि अभी बुमराह की उम्र 30-31 साल है। अगर आप एक फास्ट बॉलर का करियर देख लें जो 34-35 साल तक चलता है, तो कम से कम आपको 3 साल का एक समय मिल जाएगा एक ऐसे खिलाड़ी पर भरोसा करके जिसने कप्तान की जो मूलभूत परिभाषा होती है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो करके दिखाया है आपको। जब भी आपने उनको मौका दिया है वो काम उन्होंने करके दिखाया है, तो ये मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जो आपके नेक्स्ट जनरेशन में खिलाड़ी खड़े हुए हैं, मतलब अब किसी एक का नाम आप क्या ही लेंगे, लेकिन चलिए शुभमन गिल का आप नाम ले लीजिए, क्योंकि कहा जाता है वो कैप्टेंसी के मटेरियल हैं। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मुझे लगता है ऋषभ पंत एक खिलाड़ी हैं जिन पर आप हो सकता है जाना चाहें। फिर आप थोड़ा सा यशस्वी जायसवाल को भी देख सकते हैं, क्योंकि 3-4 साल बाद की बात हो रही है। तो तब तक आपके पास एक अच्छा खासा कप्तानी का भी एक पूल तैयार हो जाएगा कि हाँ ये 2-3-4 प्लेयर्स हैं जिनमें से हमको, जिसके अंदर लीडिंग की क्षमता कह लें या लीड करने की जो योग्यता है वो बेहतर है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो वो 2-3 साल का समय जो है आराम से आप जसप्रीत बुमराह पर एतबार करके बड़े अच्छे से उनको टीम दे सकते हैं। लेकिन हाँ, फ्रस्ट्रेटिंग बहुत होगा अगर ये चोट लंबी खिंच जाती है तो। बिल्कुल जी, ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा अगर ये काम हो गया तो। टीम इंडिया भी ये नहीं चाहेगी, कोई भी ये नहीं चाहता है, और फिंगर्स क्रॉस रखते हैं कि ऐसा ना हो। जसप्रीत बुमराह जो है चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए, मोहम्मद शमी नजर आए, एक पूरी कंप्लीट टीम नजर आए, बॉलिंग अटैक पूरा हो, बैट्समैन आपके पास पूरे हैं, और जो पिछले दिनों हुआ है उसको जो है अपनी परफॉर्मेंस से टीम इंडिया जो है वो कवर अप कर दे, भुला दे, फैंस को खुश होने का जो है वो मौका दे। चलिए इसी अच्छे नोट पर हम इस ब्रॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। आपने इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। टाटा बाय बाय।